हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल माय सक्सेस गुरु में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं लोकेश चौहान, हिस्ट्री लेक्चरर, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान। आज कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी, सीबीएसई व आरबीएसई की इतिहास के 5वें अध्याय यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ के मोस्ट इम्पोर्टेंट 21 लाइनर क्विज के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इस 5 मिनट के वीडियो में मैंने परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का समावेश किया है जिनके बोर्ड एग्जाम में आने के चांस अधिक हैं। आप इन्हें एकाग्रचित्त होकर के देखें व अपनी नोटबुक में लिखना न भूलें। इस वीडियो को आप अपने सहपाठियों को भी शेयर करें। अब हम टॉप 21 लाइनर क्विज स्टार्ट करते हैं। प्रश्न, किताब उल हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किताब उल हिंद नामक पुस्तक के लेखक अल बरूनी है। अगला प्रश्न, फ्रांसवा बर्नियर कौन था? फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और इतिहासकार था। अगला प्रश्न, इब्न बतूता ने भारत के किस शहर को सबसे बड़ा कहा है? इब्न बतूता ने दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा शहर कहा है। अगला प्रश्न, बर्नियर किसके चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा हुआ था? बर्नियर मुगल सम्राट शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न, इब्न बतूता के अनुसार भारत में कितने प्रकार की डाक व्यवस्था प्रचलित थी? इब्न बतूता के अनुसार भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था प्रचलित थी। पहला, अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलुक कहा जाता था। दूसरा, पैदल डाक व्यवस्था जिसे दावा कहा जाता था। अगला प्रश्न, बर्नियर ने मुगल कालीन नगरों को क्या कहा है? बर्नियर ने मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर कहा है। अगला प्रश्न, अल बरूनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अल बरूनी का जन्म उज्बेकिस्तान में ख्वारिज्म में सन 973 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक ग्रंथ के रचयिता बर्नियर है। अगला प्रश्न, बर्नियर के अनुसार कौन से शिल्प भारत में प्रचलित थे? बर्नियर के अनुसार गलीचे बनाना, जरी, कसीदाकारी, कढ़ाई, सोने और चांदी के वस्त्रों, रेशमी तथा सूती वस्त्रों का निर्माण आदि शिल्प भारत में प्रचलित थे। अगला प्रश्न, इब्न बतूता के अनुसार ताराबाद क्या था? इब्न बतूता के अनुसार दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार था जिसे ताराबाद कहा जाता था। अगला प्रश्न, शरिया का क्या अर्थ होता है? इस्लामिक कानून को शरिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, 10वीं शताब्दी से 17वीं सदी तक भारत की यात्रा करने वाले 3 विदेशी यात्रियों के नाम बताइए। 10वीं शताब्दी से 17वीं सदी तक भारत की यात्रा करने वाले विदेशी यात्री अल बरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर थे। अगला प्रश्न, बर्नियर ने मुगल सेना के साथ कहाँ की यात्रा की थी? बर्नियर ने मुगल सेना के साथ कश्मीर की यात्रा की थी। अगला प्रश्न, दुआर्ते बरबोसा कौन था? दुआर्ते बरबोसा एक प्रसिद्ध यूरोपीय लेखक था जिसने दक्षिणी भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा है। अगला प्रश्न, अल बरूनी के अनुसार भारत में वर्ण व्यवस्था का उद्भव किस प्रकार से हुआ? अल बरूनी के अनुसार ब्राह्मण ब्रह्मा के सिर से, क्षत्रिय कंधों और हाथों से, वैश्य जंघाओं से तथा शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए थे। अगला प्रश्न, बर्नियर जब भारत आया उस समय यूरोप में कौन सा युग चल रहा था? बर्नियर जब भारत आया उस समय संपूर्ण यूरोप में पुनर्जागरण का काल था। अगला प्रश्न, यूरोप के 2 यात्रियों के नाम बताइए जिन्होंने भारतीय कृषकों की गरीबी का वर्णन किया है। यूरोपीय यात्री पेलसर्ट और बर्नियर ने भारतीय कृषकों की गरीबी का वर्णन किया है। अगला प्रश्न, अल बरूनी किन भाषाओं का ज्ञाता था? अल बरूनी संस्कृत, सीरियाई, फारसी, हिब्रू इत्यादि भाषाओं का ज्ञाता था। अगला प्रश्न, अल बरूनी द्वारा जिन 2 ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद किया गया उनके नाम बताइए। अल बरूनी ने पतंजलि का व्याकरण व
यूक्लिड के कार्य का अनुवाद किया था। अगला प्रश्न, बर्नियर के अनुसार पश्चिमी भारत में व्यापारियों के समूह क्या कहलाते थे? बर्नियर के अनुसार पश्चिमी भारत में व्यापारियों के समूह महाजन कहलाते थे। इस वीडियो में हमने 12वीं इतिहास के 5वें अध्याय के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये क्विज 12वीं कक्षा के अलावा अन्य सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आप उन्हें ध्यानपूर्वक सुने, नोट करें व इन प्रश्नों को याद रखें। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के अलावा कोई भी दूसरा प्रश्न कभी नहीं पूछा जाएगा। इससे पूर्व भी मैंने कई वीडियो YouTube पर अपलोड किए हैं जो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगे। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले प्रैक्टिस सेट में हम फिर मिलेंगे। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।